हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर BD 105 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। ये पेपर है बैच 2023-25 का और ये हुआ है ईयर 2024 में। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर हम सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हैं जो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में होंगे आपके लिए बहुत ही यूजफुल, क्योंकि हमें पता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो मेक श्योर दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हमेशा रहे 100%। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विज्ञान की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति निष्ठता। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थशास्त्र किस विषय से सह संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, गणित का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा काल। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1968। क्वेश्चन नंबर 5, अनुशासन डिसिप्लिन का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, मानकीकृत परीक्षण की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रवृत्ति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा छात्र का घनिष्ठ संबंध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 10, मैस्लो के अनुसार सम्मान मांग की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहचान तथा स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संकल्पनात्मक समझ पर। क्वेश्चन नंबर 12, डाइट की स्थापना किसके सिफारिश पर हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, NEP 1968। क्वेश्चन नंबर 13, NEP 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कार्य क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बजट बनाना। क्वेश्चन नंबर 15, NCTE का पूरा नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 17, स्कूली पाठ्यक्रम में अनुशासन से जुड़ी सामान्य चुनौती क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 21, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हेतु। क्वेश्चन नंबर 22, सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 45B। क्वेश्चन नंबर 23, ईश्वर ही भाषा का आदि गुरु है? इसका सही उक्त कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 24, अरस्तु कहाँ से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनान से। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने समझाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडम्स। क्वेश्चन नंबर 26, सूक्ष्म शिक्षण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986। क्वेश्चन नंबर 28, जिस सामग्री को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दृश्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 29, पाठ्यक्रम सामग्री के प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, स्वच्छता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक हर्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 31, स्वच्छता सिद्धांत के प्रमुख कारक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32, अभिप्रेरक स्वच्छता सिद्धांत के अनुसार चुनौतीपूर्ण कार्य किस प्रकार का कारक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेरक कारक। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक का तत्व नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुतबा तथा नौकरी की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 34, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम मैस्लो।
क्वेश्चन नंबर 35, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे निम्न प्रकार की आवश्यकता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शारीरिक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 36, सुरक्षा मांग से संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नौकरी। क्वेश्चन नंबर 37, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन उच्च स्तर की आवश्यकता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आत्मानुभूति आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 38, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। क्वेश्चन नंबर 39, पैराडाइम की उपयोगिता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, पैराडाइम अनुसंधान कार्य का प्रत्यात्मक प्रतिमान होता है, यह परिभाषा किसने दिया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी थॉमस कोहेन। क्वेश्चन नंबर 41, 14 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किसने किया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैकडोगल। क्वेश्चन नंबर 42, वर्तमान समय में शिक्षा के सभी कार्यक्रमों का आयोजन किसको ध्यान में रखकर किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन पाठ्य सामग्री चयन का मानदंड नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कठिन तथा अस्पष्ट नियम। क्वेश्चन नंबर 44, अध्ययन विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गणित। क्वेश्चन नंबर 45, सही विकल्प का चयन करें, स्वच्छता सिद्धांत, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हर्जबर्ग। आवश्यकता सिद्धांत, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मैस्लो। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैकडूगल, ऑप्शन नंबर 2 मैकडूगल। और फोर्थ व्यक्तित्व का शील गुण, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कैटल। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, एनईपी 2020 में शैक्षिक ढांचा दिया गया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 + 3 + 3 4। क्वेश्चन नंबर 47, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 48, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन नंबर 50, कोठारी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 51, कोठारी आयोग के रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। क्वेश्चन नंबर 52, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं से में निर्मित हो रहा है, यह कथन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग का। क्वेश्चन नंबर 53, पंचमुखी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा द्वारा परंपरागत मूल्यों को स्थिर रखना। क्वेश्चन नंबर 54, कोठारी आयोग ने विद्यालय की शिक्षा के प्रशासन एवं निरीक्षण के लिए किसके गठन का सुझाव दिया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 55, कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सम्मिलित नहीं किया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सृजनात्मक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन मुदालियार आयोग का सदस्य नहीं था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 57, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मद्रास। क्वेश्चन नंबर 58, बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किसने दिया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 59, मुदालियार आयोग का गठन कब हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1952। क्वेश्चन नंबर 60, मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधी कौन सा सुझाव दिया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुदालियार आयोग। क्वेश्चन नंबर 62, इतिहास का संबंध होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूतकाल से। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। क्वेश्चन नंबर 64, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 65, सही विकल्प चयन करें, माध्यमिक शिक्षा आयोग ये स्थापित हुआ था ईयर 1952 में। कोठारी आयोग ये स्थापित हुआ है ईयर 1964 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये स्थापित हुआ है ईयर 1948 में। एंड हंटर आयोग 1882 में। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुदालियार आयोग। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1968 में। क्वेश्चन नंबर 68, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन अनुशासन का प्रकार नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है समेकित अनुशासन।
क्वेश्चन नंबर 70 डिसिप्लिन शब्द का उद्भव हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लैटिन। क्वेश्चन नंबर 71 पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बालकों के मानसिक स्तर से उच्च। क्वेश्चन नंबर 72 शिक्षार्थी के लिए अनुशासन का क्या महत्व है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 73 ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण ने परिभाषा दिया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुकरात। क्वेश्चन नंबर 74 शिक्षक के लिए अनुशासन का क्या महत्व है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 विज्ञान विषय सह संबंधित होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 76 ज्ञान का अवरोही क्रम है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाठ्यचर्या, विद्यालय विषय, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 77 मूल अध्ययन विषय की पाठ्यचर्या में किसको सम्मिलित किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 78 किसका गणित अनुशासन से संबंधित नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नैतिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 79 विषयों के संयुक्त रूप से निर्मित अनुशासन को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंतः अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 80 समेकित अध्ययन विषय का संबंध है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेस्टाल्टिज्म। क्वेश्चन नंबर 81 अनुशासन का परंपरागत आधार नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नैतिकतात्मकता। क्वेश्चन नंबर 82 कुछ करने का या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह परिभाषा किसने दिया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉक। क्वेश्चन नंबर 83 एनईपी 2020 में किस अनुशासन को अधिक महत्व दिया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहुविषयी अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 84 विद्यालय विषय की विशेषताएं हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85 सामाजिक विज्ञान का भाग नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मानव जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 86 विद्यालय स्तर पर विज्ञान विषय का आधार है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 87 शाब्दिक भाषा नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाणी संकेत। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन गृह विज्ञान अध्ययन विषय का क्षेत्र नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 89 पाक कला का संबंध, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गृह विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 90 भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, उक्त कथन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेय की। क्वेश्चन नंबर 91 विषय केंद्रित पाठ्यचर्या होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अम्नोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 92 मूल पाठ्यक्रम विषयों से सबसे अधिक महत्व किस भाषा का होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 93 कला एवं संगीत का पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 इतिहास पृथ्वी पर मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर वी डी घाटे। क्वेश्चन नंबर 95 अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 96 कला सत्य का की अनुकृति है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 97 सामाजिक विज्ञान का संबंध है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 98 दर्शन की भूमिका है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99 विषय केंद्रित पाठ्यचर्या का दूसरा नाम क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुस्तक आधारित पाठ्यचर्या। क्वेश्चन नंबर 100 किंडरगार्टन पद का अर्थ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बच्चों का खेल का मैदान। तो ये था आपका बीएड का पेपर, फर्स्ट ईयर का पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड वी विल मेक श्योर टू लुक इनटू इट। And please subscribe the channel. I need your support to keep the channel growing. Thank you everyone. Thank you for watching the video.